विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, जैसा मैंने कल कहा, द गैप बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स। एक तरफ तो कुछ लोग हैं, लगभग 10% इनकम, लगभग 90% इनकम सारे विश्व की वेल्थ ऑफ द 90% ऑफ द वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड, वो केवल 10% मिलियनर्स के, बिलियनर्स के पास है। और एक और तो इनके पास इतना वेल्थ है, इतने पैसा है कि क्या करे उसका समझ में नहीं आता, रात को नींद नहीं आती, इतना टेंशन उनको रहता है। जैसा कि रॉकफेलर का था, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, और फिर भी रात को नींद नहीं आती थी, जैसे बताया, और एकदम से दुबला पतला हो गया था, चेहरे, सिर के बाल सब निकल गए थे चिंता के कारण। और स्वामी विवेकानंद ने शांति का रास्ता उसको बताया। बाद में 98 ईयर्स तक वो स्वस्थ रहा। तो आज भी कितने लोग हैं जिनको मन में बहुत टेंशन है, तनाव है, इनको रात को नींद नहीं आती है, और ये सभी कैसे हैं? सफरिंग फ्रॉम एफ्लुएंजा। एफ्लुएंट लोग हैं, हद से ज़्यादा पैसा है, ये लोग सो नहीं सक रहे, बहुत ज़्यादा पैसा है। इधर 90% लोग में से 40% लोग ऐसे हैं जिनको कि सारे विश्व के 40% लोग ऐसे हैं कि जिनको 2 जून खाना नहीं मिलता है। रात को सो नहीं सकते इसलिए क्योंकि खाने को नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत सुनहरा मंत्र बताया है ट्रस्टी मैनेजमेंट का, कि ये जो धनवान लोग हैं, यदि अपना धन गरीबों के कल्याण के लिए, दुखियों की सेवा के लिए देते हैं, तो सबसे पहले फ़ायदा उनको होगा। जो शांति बाजार में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के द्वारा मार्केट में नहीं मिलती, ऐसी मन की शांति उनको मिलेगी, नींद मिलेगी। और ये चैरिटी करेंगे, उसके कारण इन लोगों को भोजन मिलेगा, इनको भी नींद मिलेगी, दोनों पार्टियों को नींद मिलेगी। ऐसा अद्भुत वो ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट का सिद्धांत स्वामी विवेकानंद जी ने रॉकफेलर को बताया, जो आज हमको बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के माध्यम से कुछ कुछ काम हो रहा है, पर उसमें भी बहुत सारी कुछ अड़चनें हैं। पर धीरे धीरे यदि ये ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट का यदि हृदय से उसका पालन करते हैं लोग, अभी तो गवर्नमेंट ने रूल किया, फिर उसमें से कैसे निकलना उसके रास्ते निकालते हैं, दूसरा ट्रस्ट बना लेते हैं अपनी फैमिली का, ऐसा कुछ बहुत सारा करते रहते हैं। परंतु हृदय से ही उनको ये पता लगेगा कि यदि मुझे नींद चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए, तो मुझे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। यह यदि कॉन्सेप्ट आ जाएगा सेवा का, निस्वार्थ सेवा का, तो और यही कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि शायद स्वामी विवेकानंद जी ने जमशेदजी टाटा को दिया होगा। जैसा कि पहले कहा था, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के लिए जब रवाना हुए बॉम्बे से, तो सबसे पहले गए वहाँ पर जापान, और जापान में उन्होंने स्टीमर बदली, और योकोहामा से उन्होंने दूसरी स्टीमर ली, SS एम्प्रेस ऑफ इंडिया। वहाँ से 14 जुलाई को निकले थे और 25 जुलाई को पहुँचे थे वैनकूवर। और ऐसा अद्भुत संयोग हुआ कि जिस होटल में स्वामी जी रुके थे योकोहामा में, उसी होटल में बाद में जमशेदजी टाटा भी आए, उन्होंने चेक इन किया। करीब करीब 1 सप्ताह दोनों इसी होटल में रहे। तब भी उनकी बहुत सारी बातें हुई, तो हमको मालूम नहीं है क्या बातें हुई। इतना ही है कि बाद में जमशेदजी टाटा ने सिस्टर निवेदिता को कहा था कि जापान में जब स्वामी विवेकानंद जी थे, तो वहाँ के लोग स्वामी विवेकानंद से इतने प्रभावित थे, खास करके उनका भगवान बुद्ध के साथ का जो उनकी रिजेम्बलेंस है, ऐसा उनको लगता था मानो भगवान बुद्ध ही आए हैं। इस प्रकार का प्रभाव उन पर पड़ा था जापानियों पर। ये जमशेदजी टाटा ने बाद में निवेदिता को बताया था, सिस्टर निवेदिता को। और बाद में जब जहाज में एक साथ थे, तो काफ़ी समय मिल गया दोनों को एक साथ बातचीत करने का। तो उस समय ज़रूर अवश्य ये ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट की बातें, सेवा की बातें कही होगी, और स्वामी जी को पूछा भी होगा जमशेदजी टाटा ने, आप क्यों जा रहे हैं? बोले आप क्यों जा रहे हैं?
जमशेदजी टाटा ने बोला मैं तो इंडस्ट्रियल फेयर में जा रहा हूँ, कोलंबस इंडियन एक्सपोजिशन हो रहा है वहाँ पर, 400 साल हुए कोलंबस की खोज के, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है। उस समय जमशेदजी टाटा व्यापारी थे, केवल ट्रेड करते थे। तो उन्होंने पूछा जापान में काहे के लिए आए थे? बोले मैं जापान में आया था मैच बॉक्स खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। तब स्वामी जी ने कहा भाई इंपोर्ट करने के बदले यदि आप मैच बॉक्स खुद बनाते हैं भारतवर्ष में, तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और हमारे भारत के लोगों को रोजी रोटी का भी बंदोबस्त होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा इंडस्ट्री आप खोलिए, कि ट्रेडिंग में मत जाइए। फिर जमशेदजी टाटा ने कहा कि मैं इसीलिए जा रहा हूँ स्टील इंडस्ट्री के लिए। मैं इंग्लैंड में गया था तो वहाँ के लोगों ने मुझे सहकार नहीं दिया, बोले यदि आप इंडस्ट्री खोलते हैं आपकी इंडस्ट्री को हम चबा के खा जाएंगे, ऐसा मेरा अपमान किया था ब्रिटेन में। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अमेरिका में स्टील टेक्नोलॉजी जानने के लिए और मैं स्टील की इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ। तब स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छा है, मैं भी उसी के लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ भारतवर्ष से केवल शिकागो पार्ल धर्मसभा में नहीं, मैं जा रहा हूँ वहाँ से साइंस और टेक्नोलॉजी लाने के लिए अपने देश के लिए, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन होगा, लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा, तब जा कर के वो धर्म की बातें धर्म की बातें जान सकेंगे या सीखेंगे। इसलिए मेरे गुरु ने कहा था भूखे पेट धर्म नहीं होता, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ कि वहाँ का पैसा लाऊंगा, साइंस टेक्नोलॉजी लाऊंगा, यहाँ की हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक करूँगा। चकरा गए जमशेदजी टाटा, अरे वो तो हिंदू सन्यासी क्या होता है जानते नहीं थे, पर इतना भर जाने कि भाई ये तो कोई सन्यासी, मतलब इनका तो दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो तो पारसी थे। फिर भी वो एक तो उनकी विद्वता से प्रभावित हुए और कहा कि एक सन्यासी होते हुए भी संसार के लिए, लोगों के लिए इतनी चिंता करते हैं, लोगों की दुख दर्द से लेकर के उतनी चिंता करके, और इतने प्रोग्रेसिव माइंडेड है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, तो अवश्य उनको बहुत अच्छा लगा होगा। तो स्वामी विवेकानंद ने जब ये बात बताया हो कि जमशेदजी टाटा को और भी आनंद आया कि जो मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर इंडस्ट्री खोलने की बात है, उसका पूरा अनुमोदन स्वामी जी ने किया। फिर उन्होंने ये कहा कि केवल प्रोडक्शन करना ठीक नहीं, साथ साथ में रिसर्च भी होनी चाहिए। ये आइडियाज़ भी स्वामी जी ने उसके दिमाग में डाले, और इसीलिए बाद में जमशेदजी टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का प्रारंभ किया। उसका प्रमाण क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी उनको ये आइडियाज़ दिए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो उन्होंने जो योजना की थी, उसके विचार उसको इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी। उसका क्या प्रमाण है क्या? हाँ, प्रमाण है। जमशेदजी टाटा ने स्वयं ने एक लेटर लिखा, पत्र लिखा उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को। ये पत्र है 23 नवंबर 1898। जब जमशेदजी टाटा ने भारत वापस लौट करके उन्होंने योजना बनाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, और उसके लिए काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ी, बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, और तब उनको लगा कि इसमें आम जनता जब तक नहीं जुटेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि भारतीय शिक्षण पद्धति में कुछ ऐसा शिक्षण मिले, रिसर्च वगैरह मिले या हायर एजुकेशन मिले जिसके के कारण भारतीय लोग आगे बढ़ जाएं। वे चाहते थे मात्र क्लर्क जो कि गुलाम बने रहें और ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम करें, जी हजूरी करें। ये चाहते ही नहीं थे कि हायर एजुकेशन की कोई इंस्टीट्यूशन आए। तो जमशेदजी टाटा ने ये सोचा था कि वो इस प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का उन्होंने जब सोचा कि जय स्वामी जी ने जैसे कहा था रिसर्च के बारे में, तो उन्होंने आकर के इंडस्ट्री की बातें शुरू की। हालांकि उनकी हयाती में उनके रहते रहते स्टील प्लांट नहीं लग सका था, पर टेक्नोलॉजी वो लाए थे, बातचीत शुरू हो गई थी। इधर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए भी शुरुआत की, पर बहुत रेजिस्टेंस मिला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 30 लाख रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा
उस समय के 30 लाख मतलब समझ जाइए अभी के 300 करोड़ रुपए मिनिमम। इतने रुपये एक संस्था को शुरू करने के लिए दे रहे थे, और वो भी उन्होंने कहा था वो फिक्स डिपॉजिट होगा, उसमें से वो खर्चा चलता रहेगा इंस्टीट्यूट का, और ये ब्रिलियंट लोग आएंगे और रिसर्च करेंगे और इस प्रकार से ये देश के लिए देश की सेवा करेंगे। तो इसलिए परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तब जमशेदजी टाटा को लगा कि आम जनता में जिसका सबसे ज़्यादा अभी प्रख्यात है, वो सोचा कि अभी सबसे ज़्यादा लोगों पर किसकी असर पड़ेगी। तब उन्होंने सोचा कि अभी स्वामी विवेकानंद, चारों ओर स्वामी विवेकानंद का नाम चल रहा है सब जगह। 1897 में जब स्वामी विवेकानंद वापस लौटे तो ऐसा उनका अद्भुत स्वागत हुआ, कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक प्रत्येक जगह पर, जैसा एक विश्व विजयी का होता है ऐसा अद्भुत स्वागत हुआ। तो समाचार पत्रों में पूरे भारतीय समाचार पत्र भरे ही रहते थे स्वामी विवेकानंद का नाम, स्वामी विवेकानंद का नाम। तो अब जमशेदजी टाटा को लगा कि सारी आम जनता पर जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है और वो भी धर्मोपदेशक, यदि वो इस स्कीम के बारे में बोलते हैं और आम जनता को इसमें हम लोग इसमें से करा सकते हैं, और उनका मत यदि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बाद में बाध्य हो जाएगी परमिशन देने के लिए। तो इसलिए जमशेदजी टाटा लिखते हैं 23 नवंबर 1898, एस्प्लेनेड हाउस, बॉम्बे। डियर स्वामी विवेकानंद, I trust you remember me as a fellow traveler on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this moment your views on the growth of ascetic spirit in India and not destroying but of diverting it into useful channels. I recall these ideas in connection with my scheme of a research institute of science for India, of which you have doubtless heard or read. It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than establishment of monasteries or residential halls for men dominated by this spirit, where they should live with ordinary decency and devote their lives to the cultivation of sciences, natural and humanistic, both. I am of the opinion that if such a crusade in favor of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science, and the good name of our common country. And I know not who would make a more fitting general of such a campaign than Vivekanand. क्या कहते हैं जमशेदजी टाटा? कहते हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाना है, एक आंदोलन चलाना है, इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उस आंदोलन के जनरल के रूप में मैं जानता नहीं कि उसके नेतृत्व को, उसके नेता के रूप में स्वामी विवेकानंद के सिवा दूसरा कोई हो सकता है, ऐसी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। लुक एट द कॉन्फिडेंस, जमशेदजी टाटा का कॉन्फिडेंस देखिए स्वामी विवेकानंद पर। आई नो नॉट who would make a more fitting general of such a campaign than Vivekananda. Do you think you would care to apply yourself to the mission of galvanizing into life our traditions in this respect? Perhaps you had better begin with a fiery pamphlet rousing our people in this matter. I should cheerfully defray all the expenses of publication. इस प्रकार से, विथ काइंड रिगार्ड्स, आई एम डियर स्वामी विवेकानंद, डियर स्वामी, यू आर फेथफुली जमशेदजी एंड टाटा। तो उसके बाद में ये पत्र उन्होंने लिखा और फिर स्वामी विवेकानंद जी ने बाद में मिस्टर पातशाह और उनकी बहन को स्वामी विवेकानंद के पास भेजा 1899 में। उसके तुरंत बाद जब पत्र का शायद उत्तर देने में कुछ स्वामी जी को देर लगी होगी, तो उनको मिलने के लिए लगा। मिस्टर पातशाह ये जमशेदजी टाटा के बहुत ही कॉन्फिडेंशियल के आदमी थे, कॉन्फिडेंट वाले आदमी थे, उनके कॉन्फिडेंस में रहते थे और उनका सब प्रोजेक्ट वगैरह देखते थे।
तो उनको और उनकी बहन को भेजा स्वामी विवेकानंद के पास। तो स्वामी विवेकानंद ने तुरंत उनको भेजा सिस्टर निवेदिता के पास, और सिस्टर निवेदिता को कहा टू फॉलो अप, फुल सपोर्ट इसको देना, इस प्रोजेक्ट को। और पूरा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया। उन्होंने कहा आप सिस्टर निवेदिता से बस आप कांटेक्ट में रहिए, सिस्टर निवेदिता विल लुक आफ्टर द होल थिंग। तो पूरा सिस्टर निवेदिता को दे दिया। और बाद में मिस मैकलाउड 1900 में मिस मैकलाउड भी मिली जमशेदजी टाटा से। उनसे भी जमशेदजी टाटा ने कहा कि आप स्वामी विवेकानंद को बोलिए इस प्रकार से मुझे मदद करें। और उन्होंने कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहता हूँ। तो टाटा इनवाइटेड स्वामी विवेकानंद टू बॉम्बे। उन्होंने कहा कि बॉम्बे में आएंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। परंतु स्वामी विवेकानंद ने सोचा भी था जाने के लिए, जैसा कि उन्होंने लिखा 17 फरवरी 1901, 17 फरवरी 1901 में स्वामी विवेकानंद मिस मैकलाउड को लिखा कि मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट जमशेदजी टाटा एट बॉम्बे। पर वो जा नहीं पाए, वो बात अलग है। पर स्वामी जी ने इतना किया कि सिस्टर निवेदिता को कार्य में लगा दिया, सिस्टर निवेदिता को कार्य में लगा दिया। और दूसरी बात उन्होंने क्या की, जो जमशेदजी टाटा की उनके पास अपेक्षा थी कि वे एक पैम्पलेट लिखे, उसके बदले में उन्होंने प्रबुद्ध भारत जो मैगज़ीन है उसमें बहुत बड़ा लेख दिया टाटा स्कीम के बारे में। टाटा स्कीम में कहा कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी प्रोजेक्ट एट वंस सो अपॉर्चुन एंड सो फार रीचिंग इन इट्स बेनिफिशिएंट इफेक्ट्स वॉज एवर मूटेड इन इंडिया। हमको लगता है कि इतना बड़ा लाभदायक प्रोजेक्ट आज तक भारत में किसी ने नहीं सोचा होगा। ऐसा प्रोजेक्ट है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट का मिस्टर टाटा का, उसको पूरी मदद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा उन्होंने काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। लास्ट में कहा है, आखिरी में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बाय सम द स्कीम इज रिगार्डेड एज इशमेरिकल बिकॉज ऑफ द इमेंस अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर इट, टू विट अबाउट 74 lakhs। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि ये स्कीम अच्छी तो है परंतु बहुत महंगी है, लगभग 74 लाख रुपए उसमें लगेंगे। द बेस्ट रिप्लाई टू दिस फियर इज इफ वन मैन एंड ही पुट द रिचेस्ट इन द लैंड कुड फाइंड 30 lakhs, कुड नॉट द होल कंट्री फाइंड द रेस्ट। मेरा प्रश्न यह है कि एक सिंगल आदमी 30 लाख रुपए दे सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो बाकी का रुपया क्या इतने सारे करोड़ों देशवासी नहीं दे सकते? जबकि मालूम है इसके कारण पूरे देश की सूरत पलट जाएगी जब ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाएगी। तो इसलिए कुड नॉट द होल कंट्री फाइंड द रेस्ट, इट इज रिडिकुलस टू थिंक अदरवाइज when the interest sought to be served is of paramount importance। इतना अधिक महत्वपूर्ण योजना के लिए इस प्रकार से सोचना ये मूर्खता है, खास केवल पैसे के लिए इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना। वी रिपीट, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, वी रिपीट, नो आइडिया मोर पोटेंट फॉर गुड टू द होल नेशन हैज सीन द लाइट ऑफ डे इन मॉडर्न इंडिया, लेट द होल नेशन देयरफॉर forgetful of class or sect interest join in making it a success। इतना उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ इस प्रकार का प्रोजेक्ट कभी किसी ने सोचा नहीं था, उसमें आप लोग पूरा सहकार दीजिए। इस प्रकार से स्वामी जी ने केवल लेटर अपील की, इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरा एक लेटर लिखा महारानी ऑफ मैसूर को, क्योंकि तब तक में महाराजा ऑफ मैसूर ये गुजर चुके थे और उनके जो लड़के थे कृष्ण कुमार, ये कृष्ण राजा वाडियार, ये उस समय छोटे थे, तो उस समय महारानी चलाती थी। तो महारानी जो उस समय थी मैसूर की, उनको उन्होंने लेटर लिखा इस प्रकार से, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए आपकी सहायता चाहिए। महारानी ने तुरंत 400 एकड़ ज़मीन बेंगलोर के प्राइम प्लेस में उन्होंने वो ज़मीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दी। और फिर बाद में इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के एफर्ट से ज़मीन तो दी, सबको हो गया, रुपया भी सब चालू, कलेक्शन शुरू हो गया। 30 लाख रुपया तो इन्होंने जमशेदजी टाटा ने पूरा दिया था, उन्होंने ये कहा था, कमिट किया था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार उसको रिजेक्ट करती रही। सिस्टर निवेदिता फिर अमेरिका गई, वहाँ से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर
प्रेशर दिलवाया, ऐसा बहुत सारा करना पड़ा। और इसके बाद में 1901 में सिस्टर निवेदिता ने खुद ने एक सर्कुलर फॉरवर्ड किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भिजवाया। ऐसा करते हुए वो लगी रही आखिर तक, वो और पातशाह बहुत उसको फॉलोअप किए। ऐसा करते 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 धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट फ्रुक्टिफाई हुआ। अब इन द मीनवाइल 1902 में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। 1904 में जमशेदजी टाटा भी चले गए, निवेदिता भी चली गई, परंतु आखिर में इन सब के प्रयत्नों के फलस्वरूप ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू हुई। फरवरी 1, 1911 को महाराजा ऑफ मैसूर इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन लिया, रखा और उसका खातमुहूर्त किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। इस प्रकार से हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था, और आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कितना महान कार्य कर रही है, अद्भुत कार्य कर रही है। केवल यो स्कॉलर वो जो पढ़ा रही है, रिसर्च उसमें साइंटिस्ट कर रहे, इतना ही नहीं, ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट तैयार कर रही, इतना ही नहीं, ये हमारे जितने स्पेस प्रोग्राम्स हैं उसके लिए भी वो मदद कर रही है। इसरो के साथ मिलकर के बहुत सारी चीज़ें बना रही है। और जो अभी मैं पिछले वर्ष गया था, जाने का मौका मिला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, वहाँ पर हमारे बेंगलोर में जो हमारा विद्यार्थी मंदिर है उसके एक स्टूडेंट है डॉक्टर जगदीश, तो ये वहाँ पर एक बहुत बड़ी पोस्ट में है। तो उनके कारण नहीं तो अंदर जाना, एकदम अंदर जाना, जहाँ जहाँ ये सब उनकी विशेष प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं उसको देखने नहीं देते हैं, पर वो क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट हैं उन्होंने हमको परमिशन दी। उन्होंने जब बताया तो मैं एकदम चकरा गया। 5 साल में अद्भुत एक रिवोल्यूशन आ जाएगा हमारे देश में, जिस प्रकार का वहाँ पर जिस प्रकार की रिसर्च अभी चल रही, जिस प्रकार का कार्य चल रहा है, एक साधारण आदमी के लिए भी, समस्त देशवासियों के लिए वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा जिस प्रकार का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। तो यह आप सोच लीजिए कि 2 महापुरुष जब मिलते हैं तो क्या देश में कितना परिवर्तन आ जाता है। जब डॉक्टर कलाम आए थे, APJ अब्दुल कलाम, उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, राष्ट्रपति थे। 12 जनवरी 2006 को रामकृष्ण मिशन पोरबंदर में हम लोगों ने का शुरू किया था विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर, विवेक, उसका उद्घाटन उन्होंने किया और 5000 युवकों के साथ बहुत अच्छी बातचीत की। उस सब आपको YouTube में मिलेगा। इतना सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया और प्रवचन का प्रारंभ भी उन्होंने इस प्रकार से किया कि आज स्वामी जी का बर्थडे है and he is not a leader only of our nation but of the whole world, of the whole globe। और फिर उन्होंने क्या कहा कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी जमशेदजी टाटा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलने की प्रेरणा दी थी जब दोनों जहाज में एक साथ जापान से शिकागो जा रहे थे। ये सब बातें बताई। तो उनको प्रश्न जब पूछा गया कि हाउ डिड यू बिकम एन एडमायरर ऑफ स्वामी विवेकानंद, तब उन्होंने कहा कि मैं जब टाटा फाउंडेशन ने कुछ एक एग्जीबिशन किया था, उनका कुछ प्रदर्शनी थी, उसमें जब मैंने ये लेटर देखा, ओरिजिनल लेटर रिटन बाय जमशेदजी टाटा टू स्वामी विवेकानंद, उससे मुझे पता पड़ा कि अरे एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना बड़ा बिजनेसमैन, ये स्वामी विवेकानंद को इतना सम्मान देता है और स्वामी विवेकानंद इनको ऐसी प्रेरणा देते हैं कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलिए, साइंस और साइंस में रिसर्च कीजिए कि व्हाट ए प्रोग्रेसिव माइंडेड दैट मॉन्क मस्ट हैव बीन। बोले तब मेरे को उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा हुई कि एक सन्यासी होते हुए भी वह सो प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ कि लोगों के लिए सोच रहा है, लोगों के दुखों के लिए सोच रहा है और साइंस के बारे में सोच रहा है। तो इसलिए बोले आई स्टार्टेड एडमायरिंग स्वामी विवेकानंद, ये डॉक्टर कलाम ने कहा। तो यह जो स्वामी विवेकानंद जी ने जॉन डी रॉकफेलर को, जमशेदजी टाटा को इस प्रकार से बहुत से प्रकार से इंस्पिरेशन दिया, आज एज ऑन टुडे जमशेदजी टाटा चले गए
पर ये देखिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद उनको जो प्रेरणा दी, उसके फलस्वरूप आज भी टाटा ग्रुप की जो ट्रांसपेरेंसी, रामकृष्ण मिशन जिस प्रकार से यहाँ अकाउंट 100% ट्रांसपेरेंट रहता है, एक एक पैसे का हिसाब होता है, और अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, जो वैल्यूज़ रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद ने खुद ने शुरू की थी, उन्होंने बचा के रखी है। बट फॉर देम इट इज़ नेचुरल, दे आर, इट्स अ मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सन्यासियों का मठ है, इसलिए संभव है। पर टाटाज आज के ज़माने में जहाँ पर ही ऐसा माना जाता है कि बेईमानी के सिवा रहा नहीं जा सकता, ऑनेस्टी इज़ द वर्स्ट पॉलिसी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा मानते हैं। ऐसी स्थिति में टाटाज ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमेशा सिद्धांतों पर अड़े रहे, 100% ट्रांसपेरेंसी रही। और सबसे ज़्यादा आज भी भारत में जो चैरिटी वो टाटा ग्रुप के द्वारा होती है। टाटा के खुद के ट्रस्ट इतने सारे हैं, उनके द्वारा चैरिटी होती। फिर जो कंपनियां वो भी CSR के अंडर में इतनी सारी चैरिटी कर रही हैं। और CSR तो अभी हुआ, CSR तो अभी गवर्नमेंट ने कहा, उसके पहले ही वो चैरिटी करते आ रही है। तो स्वामी विवेकानंद ने जो बीज बोए थे जमशेदजी टाटा के माइंड में, ये भी स्प्राउट होकर के इतना बड़ा वृक्ष हो रहा, बड़ा वृक्ष हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हुई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी इतना बड़ा हो गया, टाटा ग्रुप इतने बड़े हो गए, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ गई और इतनी सारी चैरिटी हो रही है। तो स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के शिलाखंड पर बैठ कर के जो ध्यान किया भारत माता का, जो स्वर्ण में अतीत और फिर जो भारत की दयनीय दशा उन्होंने देखी और स्वर्ण में भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा, वो स्वर्ण में भविष्य धीरे धीरे इस प्रकार से फलित हो रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।